हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो शब्द विचार के अंतर्गत देशज और विदेशज शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं देशज और विदेशज शब्द किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, देशज जैसा कि इसकी शब्द से ही आपको दिखाई दे रहा है, देश धन जा, यानी कि देश में जन्मा। देश में जन्मा का अर्थ क्या है? ऐसे शब्द जो आपसी बोलचाल की भाषा से बनकर तैयार हो गए हैं तथा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये जो उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे क्या कहलाते हैं? तो वे देशज या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। यानी कि आपका दूसरा प्रश्न जो है वो भी यहाँ से बनता है कि देशज शब्द को ही क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है? तो ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ सामने। इन्हीं में से कोई एक वर्ड आपको दे देगा और 3 वर्ड अलग देगा और पूछेगा दिए गए शब्दों में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है या दिए गए शब्दों में कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो जैसे कटोरा, अंटा, कुप्पी, टोपी, पगड़ी, झंडा, पिल्ला, लुंगी, लोटा, डिबिया, ताला, चूड़ी, काका, खर्राटा, चालू, डोंगा, खखरा, ठेठ और ठुमरी और फुनगी। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनमें द्रविड़ भाषा के शब्द हैं, कोल और संथाल जाति के भी कुछ शब्द हैं। तो इस तरह के शब्द जो अपने देश में ही बनकर प्रचलित हो गए, अलग अलग जगहों से आ गए, तो ये हमारे देशज शब्द हैं जो देश के अंतर्गत ही बनकर प्रचलित हुए। इसके बाद आता है हमारा विदेशी या विदेशज शब्द। चलिए देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द भी है, विदेश धन जा से बना हुआ है, यानी कि विदेश में जन्मा। तो विदेश में जन्मा का अर्थ क्या है कि जो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में अनुग्रहित किए गए या अपने आप देश और काल के अनुसार चले आ रहे हैं, वो हमारे विदेशज शब्द बन गए। कैसे? भाई, भारत जो है पहले एक गुलाम देश भी रहा और कुछ डच या पुर्तगाली या फ्रांसीसी कभी कभी व्यापार के दृष्टिकोण से भी भारत में आए और उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे जब अपना व्यापार संचालित किया या यहाँ पे टिक गए या रुक गए और जिन्होंने आक्रमण किया, तो जब उनका शासन रहा तो उस तरह से जो भी भाषा उस समय प्रचलित रही उसके शब्द भी हिंदी में पूरी तरह से घुल मिल गए। वैसे भी जो हिंदी है और हिंदुस्तान है, इसकी विशेषता है कि ये सभी को अपने आप में समाहित कर लेता है, किसी की उपेक्षा नहीं करता। तो इसी तरह से जो भी विदेशी हमारे यहाँ आए वो यहाँ पर रह गए या उनकी भाषा को यहाँ पर छोड़ गए। तो इसी तरह से ये कुछ विदेशज शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गए, जिनको हम आज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑफिसर बोलना है, ऑफिसर अंग्रेजी का वर्ड है, हम लोग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, चिकित्सक है तो हम चिकित्सक ना बोल के ज्यादातर डॉक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ अब अंतर नहीं रह गया, जो भी शब्द हैं बाहर के उनको हमने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। तो विदेशी शब्द क्या है? जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए और यहाँ की बोलचाल में पूरी तरह से शामिल हो गए, वो विदेशी हैं। मुगल काल में फारसी जो थी वो राजकीय कामकाज की भाषा बनी रही। तो बहुत सारे हैं इस तरह से, खास तौर से इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और जापानी भाषा के शब्द देखिए। तो पहला देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। इसमें देखें अमरूद, अफसोस, आमदनी, आबरू, कबूतर, किसमिस, गिरफ्तार, मुर्दा, बर्फी, दर्जी, समोसा, जहर, तमाशा,
चरखा इत्यादि। और ये जितने शब्द मैं लिख रही हूँ ये इतने ही नहीं है, बहुत बहुत सारे शब्द हैं, पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जो मुझे लगे वो मैंने नोट किए हैं। और आप इनको पुस्तक से और भी अधिक पढ़ सकते हैं, और अगर आवश्यकता हो तो हम इन्हें और भी ज्यादा डिटेल में बोर्ड पे लिख देंगे। इसके बाद देखिए अरबी भाषा के शब्द, इस्तीफा, इज्जत, औरत, कब्र, कुर्सी, किताब, मुहावरा, लिफाफा, वारिस, वकील, शराब, हैजा, हवालात, अल्लाह, हरामी, आदमी और हलवाई, ये सारे हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत देखें आलपीन, आलमारी, गमला, अनानास, बाल्टी, चाबी, पपीता, फीता, तंबाकू, कनस्तर, काजू। काजू देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काजू जो है वो किस भाषा का शब्द है। पिस्तौल, मेज, संतरा, लबादा, साबुन, साया इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं कुछ तुर्की शब्दों पर। तुर्की शब्दों में देखिए उर्दू इंपॉर्टेंट बनता है, कालीन, कैंची आ चुका है आपके एग्जाम में, कैंची, कुर्की, कुर्की, चम्मच, चम्मच, तलाश, तोप, दरोगा, दरोगा, बारूद, बारूद, बेगम, लफंगा, लफंगा, लाश, बीवी, बीवी, गलीचा, चेचक इत्यादि। ये सब आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो ये आपसे पेपर में दे देता है कैसे, जैसे कि उसने 4 शब्द आपको दे दिए, आगे देखिए फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्दों में कारतूस, कूपन, बेसिन, अंग्रेज, रेस्टोरेंट। जापानी शब्द, इसमें रिक्शा पहले बहुत पूछा गया है, जंपान, हाइकू, सायोनारा। डच शब्द तुरुप, बम। रूसी शब्द जार, क्रेमलिन, स्पुतनिक, लूना, वोदका, रूबल, मिग और बोल्शेविक। ये सब आपके रूसी शब्द हैं। चीनी शब्द में देखें चाय और लीची, दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद कुछ अंग्रेजी के शब्द देखते हैं जिनके तत्सम और हमने उन्हें हिंदी में तद्भव रूप में प्रयोग कर लिया। कुछ अंग्रेजी के शब्द देखिए, यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सिंपल आपको जो ऑप्शन में दे सकता है 4 में कि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी का शब्द कौन सा है या कौन सा अंग्रेजी शब्द नहीं है। इसके अलावा तत्सम सभी भाषाओं में हो सकते हैं। तत्सम शब्द आपने पढ़े हैं, इसका क्या अर्थ होता है, उसके समान, यानी किसके समान, तो किसी भी भाषा के मूल शब्द। हमने केवल संस्कृत के पढ़े, पर ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत के ही तत्सम हो सकते हैं। तत्सम का अर्थ है किसी भी भाषा के शब्द जो एज इट इज हम उसे प्रयोग करते हैं, उनमें बिना किसी परिवर्तन के वो तत्सम होते हैं। तो अंग्रेजी में भी तत्सम शब्द थे जिनको हमने हिंदुओं ने या हिंदुस्तान में आने के बाद उनको अपने हिसाब से तद्भव में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ से भी देख सकते हैं ऑफिसर को अफसर बोला जाने लगा, इंजन को इंजन बोला जाने लगा,
डॉक्टर को डॉक्टर बोला जाने लगा, लैंटर्न को लालटेन बोला जाने लगा, हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं और अब इतना प्रचलित है कि इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जाता। टर्पेंटाइन को तारपीन बोला जाने लगा, बॉटल को बोतल और कैप्टन को कप्तान। तो ये कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द थे जिन्हें हमने पढ़ा, और ये एग्जाम में ऐसे ही सिंपली पूछा जाता है। वो आपको 3 अलग दे देगा और आपसे किसी एक भाषा के शब्द के विषय में पूछ लेगा। तो इनको लर्न कर सकते हैं आप, और हो सकता है कि पेपर में आए भी और नहीं भी आए, पर हमें क्या करना है कि कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारी चीजें पढ़नी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।